गया कि वो अकेला है, कहीं कहीं से धमकी दिला रहे हो। और कुछ बात और आई थी मेरे सामने कि किसी भाई ने बुला के उनको स्पेशल धमकी दी है। गोल्ड ईगल की खुद की कंपनी है, म्यूजिक कंपनी है, वो खुद आर्टिस्ट है। गलत बात है। गोल्ड ईगल का देखो बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं है हरियाणवी इंडस्ट्री में। उन्होंने जो भी किया पंजाबी इंडस्ट्री में किया है। आप आए हो हरियाणवी इंडस्ट्री में, मोस्ट वेलकम है छोटे भाई का। लेकिन ये नहीं है कि भाई आप सब कुछ है। आप बड़े बड़े नेताओं का नाम लेके धमकियां दे रहे हो। भाई हम भी जानते हैं नेताओं को, हमारी भी जान पहचान है। मैं एग्जैक्ट बात बताना चाहता हूँ। मेरे को मैंने इंटरव्यू के लिए बोल दिया था, मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने गलत बोला, क्योंकि मतलब सबके साथ मैं रहा हूँ, सिंगर जितने भी है सबके साथ लगाव है। और मेरे को खुद को पता है कि एक गाना बनने, किसी इनको तो पता भी नहीं होता है, गाना शायद साल पहले भी रिकॉर्ड हुआ होता है। ऐसा भी होता है कि 6 महीने पहले भी रिकॉर्ड हुआ होता है। मतलब इतना टाइम लग जाता है। किसी गाने की कंपोज भी चेंज करनी पड़ जाती है। किसी इनको पता ही नहीं होता, किसी आर्टिस्ट को नहीं पता होता कि भाई इस पे इतना टाइम लगा, इतनी मेहनत लगी है। सिंगर कितनी बार रिकॉर्डिंग करता है, राइटर कितनी बार वर्ड्स चेंज करता है, इनको नहीं पता होता। म्यूजिक वाला कितनी बार म्यूजिक चेंज करता है, किसी को नहीं पता होता। ठीक है, लेकिन सिर्फ इनको सबको परफॉर्म करना होता है। लेकिन उसके बाद भी आप अगर उनको उनका हक नहीं दोगे सिंगर्स वगैरह को। मैंने सिर्फ इतनी सी बात का मुझे बुरा लगा था, जो मैंने एक बहुत ही फॉर्मल तरीके में प्रांजल मैम कह के ही कह दी थी। ठीक है, उसके बावजूद मैंने अगली लाइन में ये भी बोला था, शायद उनसे फ्लो में बोला गया होगा, कोई बात नहीं, लेकिन उनको इस चीज़ के लिए सॉरी बोलनी चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं पता था ये इतना वायरल हो जाएगा। उसके बाद मेरे को कॉल भी आया इनका, जिसमें इन्होंने मुझे बोला कि बताओ मैंने क्या गलत बोला। सबसे पहली वर्डिंग ही गलत थी कि बताओ मैंने क्या गलत बोला, इसमें क्या गलत है। देखो गलत तो है ही है। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो यार लड़की है, हम लोग, मैं क्या बोलूँ, कोई वो नहीं है। 15 दिनों तक सारे मीडिया वालों को पता होगा, जितने भी बंदे हैं सबने मेरे पास फ़ोन किए थे। 50 से ऊपर कॉल आए थे कि भाई आप इंटरव्यू दे दो एक बार। ठीक है, कुछ के मैं नाम भी क्या बोलूँ, किसी ने मुझे ये बोला कि प्रांजल मैम के लिए कुछ बोल दो। मैंने सबको मना किया, क्योंकि मुझे कोई पब्लिसिटी नहीं करनी थी, ना कुछ वो करनी थी। मुझे एक बात बुरी लगी थी, मैंने वो बोल दी। और इसलिए मैं गोवा भी चला गया था कि भाई अब चलो छोड़ो इस मैटर को, कोई बात नहीं, जो होगा सो होगा। जब वापस आया तो मुझे शायद सब इनको पता था, पता नहीं, जिस दिन मैं आया उसी दिन मुझे कॉल आया गोल्ड ईगल का। और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी है, जिसमें उन्होंने बोला है कि मुझे आपसे प्रोजेक्ट्स की बात करनी है। जब हमने प्रोजेक्ट्स की बात, मैं वहाँ पे गया तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि कौन कौन है आपके साथ। तो मैंने कहा मेरी पूरी टीम है। तो उन्होंने बोला कि अकेले आ जाओ। मैं ऊपर चला गया, मेरे माइंड में कुछ ऐसा था ही नहीं। उन्होंने 2 गाने सुने, उसके बाद उन्होंने बोला कि आपने जो किया ना प्रांजल के साथ वो गलत किया। मतलब मैं बिल्कुल ही शॉक हो गया। मैंने उनको बोला कि मैंने क्या किया। मैंने कहा कुछ गलत किया क्या मैंने। कह रहे जो भी आपने उनके ऊपर टिप्पणी की है, गलत की है, वो हमारी फैमिली फ्रेंड है, मैं उनके बिहाफ पे बोल रहा हूँ। फिर तभी उनको किसी का फोन आता है और उन्होंने बोला कि हाँ मेरे सामने ही बैठा है, टेंशन मत लो, इसको तो समझा के भेज दूंगा। मतलब पाजी भी बोल रहे थे, शायद पंजाब से थे, और मुझे मतलब वो कहते हैं, मतलब उससे थोड़ी देर, मेरे को तब तक कोई आइडिया नहीं था। उससे थोड़ी देर पहले मैंने प्रांजल की एक पोस्ट देखी जिसपे सजल जैन करके नाम था, उन्होंने उसका फोटो डाली थी और वो उनसे ही बात कर रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि दिग्विजय चौटाला को जानता है। मैंने बोला नहीं जानता। उन्होंने बोला एक और दुष्यंत चौटाला को जानता है। मैंने कहा नहीं जानता। उन्होंने बोला डिप्टी सीएम है। तो मैंने कहा हाँ जी सर, फिर बताओ। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा, अभी भी समझ जाओ। तो मैंने कहा कि अभी भी समझ जाओ। मैंने कहा मैंने गलत क्या बोला, आप ये बताओ। मैंने कहा आप तो खुद म्यूजिक डायरेक्टर हो। उन्होंने बोला कि जिन बातों में तू पढ़ रहा है ना, उन बातों में तो सिद्धू मूसेवाला नहीं रहा, तू क्या चीज है। तो ये तो सीधी सीधी एक तरह से धमकी ही होगी, शायद मैं डर जाऊं या कुछ हो, इस तरीके से उन्होंने बात की। फिर उन्होंने बोला कि आपकी आईडी क्या है। उन्होंने मेरी आईडी सर्च की। उन्होंने बोला फोन पे बात करते करते कि अच्छा ये वाली आईडी, मतलब हाँ कौन सी पोस्ट, ऐसे करके उन्होंने पोस्ट चेक की मेरी और उन्होंने बोला कि ये प्रांजल मैम वाली जो पोस्ट है ये डिलीट करो। तो फिर मेरे को बहुत बुरा लगा। मैंने उनको ये बोला कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप खुद एक म्यूजिक डायरेक्टर हो, मैंने आपके बिहाफ पे बोला और आप ही मुझे गलत बोल रहे हो। और सबसे बड़ी चीज ये है कि फिर मेरे को इतनी बुरी लगी ये बात, मैंने बोला कि सर धमकियों से तो मैं डरता नहीं हूँ। देखो मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, आपकी धमकी से अच्छा मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। और मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा मैं ऐसा ही हूँ और मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है, और मैं सच में कर लूंगा। फिर मैं ये चीज कह के नीचे आ गया। फिर शायद उनको डर लगा, फिर उन्होंने मुझे कॉल किए, मैसेजेस किए,
ठीक है, कि भाई फोन करके कहते कि अरे भाई मैं तो भाई की तरह समझा रहा था, मतलब जो ऊपर उनकी टोन थी वो नीचे आके बिल्कुल चेंज हो गई। उस चीज की भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। उन्होंने अपने सारे मैसेजेस डिलीट कर रखे हैं, मेरे पास वो भी स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं, ठीक है। और जो उन्होंने डिलीट किया वो, अगर मैं गलत होता तो मैं डिलीट करता, वो गलत थे तो उन्होंने डिलीट किए हैं। और जो उन्होंने सोचा मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, मैंने उनके भी स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, ठीक है। उन्होंने ये मेरे को साफ शब्दों में बोला कि मैं प्रांजल के बिहाफ पे वो कर रहा हूँ। और सजल सिंह जो सजल जैन है, उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने फोन मिलाया, मेरे को फोन दिया, उन्होंने मुझे लालच भी दिया कि पंजाबी इंडस्ट्री में मैं आपके प्रोजेक्ट्स करवाऊंगा, मेरा बहुत नाम है, ये है वो है। तो मैंने उस टाइम उनसे बात करनी जरूरी नहीं समझी, मैंने कहा ठीक है सर, काट दिया मैंने, क्योंकि मैं उस टाइम वहां से निकलना चाहता था। मैं उस टाइम ही मेरे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो फिर मैं वहां से आ गया। मैंने अपनी टीम को भी नहीं बताया, मेरी टीम को मैंने यहाँ पे पानीपत आके बताया है, जो कि नीचे खड़ी थी। इनको सिर्फ मेरे चेहरे पे टेंशन दिख रही थी। मैंने 2-3 बार गाड़ी रुकवाई और मैंने सुभाष सर को भी फोन किया, साथ के साथ अजय भाई को भी फोन किया, मैंने काफी आर्टिस्ट को फोन किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है। उस बात को मैं तब भी उठा सकता था, बट मैंने सोचा कि हमारे पहलवान भाई जंतर मंतर पे बैठे हैं, तो किसी को ऐसा न लगे कि ये फिर पब्लिसिटी स्टंट है या कुछ भी ऐसा कुछ लोगों को लगता है, क्योंकि कुछ राइटर्स वगैरह कुछ भी वीडियोस बना के डाल रहे हैं कि प्रांजल मैम ने वो चीज बोल दी, ठीक है कोई बात नहीं, वो वहां तक बात ठीक थी। लेकिन ये धमकी वाली बात कोई ओके नहीं, ओके बात बिल्कुल भी नहीं है ये धमकी वाली बात। आज फिर मैंने सोचा कि चल छोड़ इस बात को 1-2 दिन, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज मैं हूं, शायद कोई नया बंदा होता तो सुसाइड भी कर लेता या दब भी जाता, कुछ भी कर लेगा, शायद मेरे को बोलना चाहिए, तो मैंने बोल दिया। तो ये बात मेरे साथ हुई और मैं बिल्कुल भी किसी बात का वो नहीं है। और अफसोस नहीं यार, मैं किसी से ऐसे धमकियों से नहीं डरता, मरना तब भी है आज भी है, उस चीज की कोई टेंशन नहीं है। और मुझे सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे साथ पूरा परिवार है हमारी हरियाणवी इंडस्ट्री का, तो मुझे बिल्कुल भी मेरे को किसी से डर नहीं लगता। और बस यही कहूंगा कि अगर आप सुन रहे हो, ठीक है, तो प्लीज म्यूजिक डायरेक्टर, आप म्यूजिक डायरेक्टर भी हो, सिंगर भी हो, तो आप शर्मिंदा मत कीजिए इन लोगों को, क्योंकि आप ये सब चीजें करके और फिर आप बाद में कह रहे हो कि अलग से फोन करके कह रहे हो कि नहीं गलत तो थी ही उसकी बात। आप पहले आप डिसाइड करो आप किसकी साइड हो या क्या बात है, क्योंकि ये चीज गलत है, बिल्कुल गलत है। और मैं गलत को गलत कहता रहूंगा, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। गोल्ड डिगर वाले उसके बाद सर कोई फोन आया प्रांजल मैम पे डायरेक्ट? नहीं। और हाँ, ये चीज मेरी और भी ज्यादा तब क्लियर होगी जब मैंने सजल जैन की पोस्ट, आप देख लो, अभी भी देख लो, उनके अकाउंट पर पड़ी है, सिर्फ 1 घंटे पहले उनके साथ थे वो, और उन्होंने वहां से मेरे को बोला है, ठीक है। तो वो चीज, तो मैं तो यही कहूंगा कि मेरे को ही नहीं, वो किसी को भी हो सकती थी। बाय चांस चलो वो अगर ज्यादा बंदे होते, मैं नीचे से ऊपर चला गया, वो ज्यादा बंदे होते, मेरे साथ कोई हादसा होता तो कौन जिम्मेवार होता? ये जनरल सी चीज है। और हमारी इंडस्ट्री में कभी ना कभी धमकी वाली चीज अब कभी आई है, और ये पहली बार ये सब नई चीजें मैं तो पहली बार ही देख रहा हूँ। नहीं तो मैंने लोगों को इतने प्यार से आपस में लड़ते झगड़ते भी देखा है, तो दूसरे दिन मनाते हुए देखा हमारी इंडस्ट्री में, लेकिन ये चीज तो मैंने पहली बार देखी। और वो भी कोई पंजाब के बंदे आके हमको ये चीज बताएंगे, मतलब उस चीज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं है। कोई भी आर्टिस्ट बनता है, कोई आर्टिस्ट अपने सिर्फ और सिर्फ टैलेंट से नहीं बनता, उसके स्टार होते हैं, उसको चमकना होता है, वो मालिक ने उसको वो बख्शा होता है। अगर उसको भाई मिल गया है किसी कारण से, और मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिस गाने का क्रेडिट आप लोग ले रहे हो ना, उस गाने का क्रेडिट ये रेणुका और कुलदीप कौशिक के डांस को जाता है, जो कि वायरल हुआ था, और फिर वो गाना आज 1.5 बिलियन पे जाके चढ़ा है। ये गाना, इसका असली क्रेडिट तो ये गुड़िया बैठी है, इसको जाता है। सही बात है, अगर वो डांस वीडियो वायरल ना होती तो और गाना 6 महीने से गाना चला ही नहीं वो, उसके बाद इनका डांस वायरल हुआ तो वो गाना चला। इनका धन्यवाद करो यार, उल्टा तुम इनको कोसने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, उल्टा हमें बोल के कि मुंह उठा के आते, खुद मुंह उठा के इंस्टा पे लाइव आके फिर बोलती है कि अरे थैंक यू, ये गाना वायरल हो गया। आपस में झगड़ना, आपस में ये करना शोभा नहीं देता। और वो पब्लिकली, अब ये चीजें सारी पब्लिक देखेगी, आप लोग आर्टिस्ट आपस में लड़ रहे हैं, इस चीज का क्या मतलब आप लोग वो दे रहे हो उदाहरण? भाई आर्टिस्ट तो एक आईना होता है समाज का, समाज के अंदर अच्छी चीजें फैलाता है। आप खुद ही झगड़ रहे हो तो फिर मतलब क्या आप मार्गदर्शन करोगे पब्लिक का, क्या आप शिक्षा दोगे? गलत बातें हैं ये, इनको मतलब जहाँ पे खत्म कर दें वही सही है।
हालांकि हमने इस बात पे और ये खत्म होगी जब प्रांजल सॉरी बोलेगी, जिस आर्टिस्ट के लिए बोला है उसका नाम लेके बोले, चाहे कैसे भी बोले। अब तो उसने सबको बोला है तो सबको ही सॉरी बोलो। सबको ही बोला है। जब हम हमारा कोई भी गाना आता है तो हम ये बोलते हैं कि यार इस गाने में सबकी मेहनत है। मैं कभी ये नहीं कहती कि मेरा गाना, मैं बोलती हूँ हमारा गाना। और मतलब चाहे उसमें 5 आर्टिस्ट ने काम किया हो, बट गाना पूरे हरियाणा का ही होता है, वो सारे आर्टिस्ट का ही होता है, क्योंकि पब्लिक मतलब हमें इतना प्यार कर रही है, हमें तो उस चीज की कदर करनी चाहिए, है ना। हम उल्टा मतलब लाइव आके या इंटरव्यू में हम ये बता रहे हैं कि ये खराब है, तुम बदनाम कर रहे हो इंडस्ट्री को। तुम कह रहे हो कि मुझे तो कॉम्प्रोमाइज के फोन आते हैं, मुझे तो बड़ी मैंने आप उनका नाम लो, जिस डायरेक्टर ने बोला, आपको जिसने भी जो किया, आपको परेशान करता है, जो आपके सामने शर्तें रखता है, उसको ओपन करो सबके सामने। अच्छा हाँ, और एक चीज हो रहा है कि ये इंटरव्यू 40 लाख लोगों ने देखा है, ठीक है, लेकिन आप सॉरी एक बंदे को फोन करके बोल रहे हो, 2 बंदों को, वो 40 लाख लोग तो हमको गलत समझ चुके हैं, राइटर्स को, सिंगर्स को, सबको गलत समझ चुके हैं। और आप किसी पेज वाले को, किसी म्यूजिक डायरेक्टर को फोन करके कह रहे हो कि भाई अगर आप तो मतलब इन्वर्टर का वो नहीं दिख रहा है। तो मतलब एक बात बताओ कि आप सिर्फ मतलब सबको ही कह रहे हो, ये चीज तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यार इंडस्ट्री बढ़ रही है, हरियाणवी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, लोग इतना सुन रहे हैं गाने, और नए नए बच्चे इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो तुम क्या उनको मतलब सिखा रहे हो कि भाई मत आओ, यहाँ सारे लोग दरिंदे बैठे, तुम ये कह रहे हो क्या? इतने बड़े बड़े सारे मेरे सीनियर बैठे, उम्र में भी, काम में भी, मुझे तो कभी किसी ने नहीं छेड़ा, ना मुझे किसी ने कॉम्प्रोमाइज के लिए बोला। मुझे 8 साल हो गए इंडस्ट्री में, इन लोगों को भी इतने साल हो गए हैं, ये सारी तुम फीमेल आर्टिस्ट आपसे बड़े बड़े इस लाइन में है, आप ऐसे बोल रहे हो, आपसे बड़े बड़े सपना चौधरी से सीखो, कुछ सीखना है तो। बिल्कुल, जिसने आज हरियाणवी को कहां से कहां तक ले जाने में अहम योगदान है उसका। और सबसे पहले यूट्यूब पे बड़े वायरल जो डांस हुए हैं तो सपना चौधरी के हुए हैं, और सभ्य तरीके से उसने डांस किया, सभ्य ड्रेस में, कोई मतलब उसमें वल्गैरिटी नहीं थी। और हरियाणा को कहां से कहां तक, हरियाणवी लैंग्वेज को, उन गानों को प्रमोट करने के लिए मैं तो सबसे बड़ा क्रेडिट उनको देती हूँ। मेहनत सभी देते हैं, उसने किया भी है, और उसके बावजूद आज भी हाथ जोड़ के हर आर्टिस्ट का रेस्पेक्ट करनी है, किसी के साथ इतनी हम्बल है, हमें सीखो, अपने छोटी जो बहनों सीनियर की से तरह से सीखो। वो ट्रीट करती है ना। तो तुम उल्टा मतलब आके, तुम्हें 2 साल हुए नहीं, वही जो जैसे सुभाष सर बोल रहे थे कि तुम्हें सब कुछ बना बनाया मिला है, टिकटॉक का टाइम आ गया। अरे जब हम गाने करते थे ना टिकटॉक थी, ना कुछ और था, इंस्टाग्राम नहीं थी, फेसबुक पे एक सिंगल पोस्ट डाल दिया करते थे, लो जी हमारा गाना रिलीज हो गया, देख लो, ठीक है, इतना ही था, ना कोई प्रमोशन होती थी। आजकल 500 है ना, उस टाइम के गाने हमारे 500 मिलियन के हैं। हम ये नहीं कहते कि वो हमने गाए इसलिए बड़े हुए, नहीं, पूरी टीम ने मेहनत करी उसको आगे पहुंचाने के लिए, ठीक है। एक्सपोर्ट बॉय से लेके और ऊपर प्रोड्यूसर तक, बीच में जितने भी लोग आते हैं सबका उतना योगदान है जितना के मतलब कोई कुछ भी समझे, हर आदमी का, स्पोर्ट बॉय का भी उतना ही महत्व है जितना प्रोड्यूसर का महत्व है। बिल्कुल, इसमें सारी चीजें आ गई। कोई किसी को घमंड नहीं होना चाहिए कि मेरी वजह से चला, सबके स्टार मिले होते हैं उसमें गाने में, और मैं जिस टाइम गाना हिट होता है हर कोई क्रेडिट लेता है, अच्छी बात है, वो तो अच्छी बात है। अगर मान लो मैं स्पोर्ट बॉय कर रहा हूँ और मैं भी हाथ उठा के बोलूं भाई मैंने इसमें स्पोर्ट बॉय किया था और ये मेरा गाना हिट है, तो उसमें मैडम से क्रेडिट लेने जाता कौन है? उसको उनसे क्रेडिट मांगता कौन है? हम मांगते हैं भाई, अपनी कंपनी से मांगते हैं, अपने कलाकार भाईचारे से मांगते हैं, भाई मेरा गाना चला भाई अब 10,000 बढ़ा के दे, वो तो हमारा भाईचारा भुगतता है, उनसे कौन क्रेडिट मांगता तो है? हर किसी को मिलेगा। अगर नुका बोला लाडू फुटेगा तो बोरा तो सब कमाटा होगा भाई। तो नहीं, अगर कोई चीज हिट हो रही है क्रेडिट तो लेंगे यार, सभी लेंगे, उसमें आपको क्या एतराज है? आप एक बात बताओ, अगर उनको इस बात से प्रॉब्लम है कि सिंगर मुंह उठा के आ जाते हैं, राइटर आ जाते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर आ जाते हैं, तो तुम लिख लो, तुम खुद गा लो, तुम म्यूजिक भी बना लो। जो हम रातों रातों जाग के स्टूडियो में बिना खाए पिए गाना एक बना के तैयार करते हैं, प्रोडक्ट है ना। और हाँ, सबसे पहले एक राइटर, यार तुम किसी पेज से उतार के दूसरी जगह लिखने में हाथ दुख जाते हैं, दिमाग से सोच के गाना लिख के दिखाओ ना। ये जो एक राइटर के अंदर कला है ना,
ये ना तो सीखने से आ सकती, ना ही किसी को मतलब कैसे कलाकारी में अगर कुछ सीखना तो सबसे पहले अदब सीखो, उसके बाद कलाकारी एक सीखो। दूसरे की respect यही बात करो। अगर आपके अंदर अदब नहीं है तो आप कलाकार हो ही नहीं। सही बात। एक ज्यादा नहीं है, 10 साल पहले की पुरानी बात है, मैंने पहले भी एक दिन स्टेज पे भी ये दोहराई थी। हिमेश रेशमिया, उन्होंने कोई गलत भी नहीं बोला था, उन्होंने एक बात बोली थी कि भाई किशोर दा नाक में गाते थे, उनको लगा ऐसा, उन्होंने बोल दिया, तो उनका ओपिनियन था ये। लता मंगेशकर जी आज स्वर्ग में है, उन्होंने मीडिया के सामने बोला कि ऐसे बच्चे को मैं थापड़ मारूंगी। और उस टाइम फिर हिमेश रेशमिया ने माफी मांगी थी। हाँ बिल्कुल। तो आपको क्या दिक्कत है भाई सॉरी बोलने में? अगर आपसे गलती हुई है तो आप माफी मांगिए, बात खत्म। माफी तो तब मांगेगा ना जब उनको लगेगा उन्होंने गलती की है, वो मान भी देखो जी, रहे हमारे- गलती की है। अच्छा, हमारे उस्ताद जी एक बात कहा करते थे सर, बात काट के कहूंगा, वो कहते थे बेटा जिस दिन तुझे पता चलने लगा कि तू गलत कहाँ है तो अपने आप अच्छा कलाकार बन जाए। बिल्कुल। जब उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें गलती कहाँ करी है तो माफी मांगे किसी से। हाँ, उन्होंने तो ये फरिश्ता जब सर बता तो रहे हैं कि आपको फोन करके बोले कि मेरी कहाँ गलती है। हाँ, आपको तो क्या मैंने उन्होंने किया? बोला कि आप, उन्होंने मेरे से तो बोला कि आप बताओ आपको हक मिलता है। अरे मुझे तो मिलता है, मैं एक डायरेक्टर हूँ, मेरे जितना मिलना चाहिए उससे ज्यादा मिलता है, और मेरा गाना हिट होता है तो मेरे को बहुत खुशी होती है कि भाई हमारा गाना हिट हुआ है, ठीक है, तो मुझे तो उसका हक वैसे ही मिल गया। और क्या होता है पूरी टीम का, हाँ ये होता है ना कि भाई पता नहीं चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मैं ये चीज बोलता हूँ कि कई गानों में नहीं पता चलता कि भाई अगर बाय चांस नहीं पता चलता तो आप सिंगर्स को सबको, अगर कोई भी पीछे रहता है, आर्टिस्ट भी पीछे रहता है या फीमेल मॉडल भी पीछे रहता है, सबको आगे लेके आओ कि भाई हाँ सब लोगों का क्रेडिट है, पूरी टीम का क्रेडिट है, आपको ये चीज बतानी चाहिए। तो ये चीज बिल्कुल गलत बात है कि थोपने के भाई मतलब आर्टिस्टों को हक नहीं मिलता, ये बहुत गंदा वर्ड लगा मुझे, आर्टिस्टों को हक नहीं मिलता। आर्टिस्ट 2.5 लाख रुपए लेते हैं, आर्टिस्ट को ही हक कमाल की मिलता बात है, है। सही में आर्टिस्ट सर आपने तो दिहाड़ीदार भाई साहब, सही बात, 2.5 लाख रुपए तो दिहाड़ीदार हैं। कमाल की बात है। हकीकत में इस इंडस्ट्री में भी सही बताया, लिखने गाने वाले तो दिहाड़ीदार हैं जी। अच्छा कई इससे बार ज्यादा तो कुछ मैं नहीं। बताता हूँ, कई बार तो रिक्वेस्ट करनी पड़ा है पेमेंट खातर। अरे दस दिन मीटिंग हो जाए। अगर एक राइटर ने ये कह दिया ना मैं 50,000 रुपए लूंगा, तो बोलते हैं अरे तू किस बात के 50,000 मांग रहा है भाई, क्यों भाई, सही बात गाना है। तो शुरू ही सिंगर वहाँ होगा से हुआ देते है। हैं। पर तो तेरे क्या है जब तक 50,000? अरे एक तेरे अच्छा- क्या है हो गया 50,000 वीडियो तो हम भी खड़े हो सका, हाँ इतनी थोड़ी बहुत एक्टिंग तो हमने भी आ सकती। जब तक एक अच्छा कंटेंट पर हमारे को का बात अलग, हमारे को एक्टिंग नहीं क्या करते। करोगे? अगर आप लोगों की सफलता की गारंटी होगी, आपको लगता है आपकी वजह से गाना चलता है, तो आपको अच्छे गाने की तलाश क्यों है? आपके पास 20 नहीं, ऑडियो फिर भेजे, आपके तुम एक सारे सिलेक्ट क्यों करो नहीं उसमें से चलते? भाई, फिर आपके तुम सारे सिलेक्ट कर क्यों नहीं देते हो। चलते? तुम और तो मैं आप- एक और बात बताता हूँ, इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा सहनशील राइटर और सिंगर होता है जो हर चीज का उत्पीड़न सहन करता भाई है। हमसे कहा जाता है क्यों कंप्रोमाइज सर? के लिए, हर जगह करते हैं, हर जगह भाई तेरे रख अरे हम कर रहे कॉम्प्रोमाइज, मैं तो नहीं जगह कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, क्योंकि राइटर और सिंगर बहुत सारे अगर कहा जाता है तो हमसे कहा जाता है। हमारे और मॉडल ये कह देते हैं सारे पैसा भी गाना पसंद नहीं है, और है कोई कन्वेंस और के गोच में ले रहे यार, बनाना पड़ा है, अरे कन्वेंस कंपोजिशन करनी पड़ा है यार। कन्वेंस देने को मना कर देते हैं, कन्वेंस देने को मना कर देते हैं सिंगर सही बात। ये हमारा मतलब एक पूरा दिन खराब हो जाए हमारा गाना बनाने में, और ये मड़ी ही बार सुन के और है गाना और क्या मैं पढ़ाई ले रहा हूँ तो सबसे ज्यादा सहन हम लोग करते हैं, और हमारे बारे में फिर मुंह उठागा मतलब मुंह उठागा प्रोग्राम है। सॉरी मैं फिर मिलूंगा, और मैंने जो बात कहनी थी थैंक यू। और प्रांजल जी आपको बुरा लगा तो 14 लागो, इस बात के लिए हम आपके साथ हैं, थैंक यू। हमें भी गाना शो पे दो। हाँ हाँ अमरजीत भाई चलें फिर? हाँ, हाँ। मैं फिर मोती ले गया, 5 मिनट और दे दो जरा। 5 मिनट बैठूंगा, 5 मिनट में दो ऑर्गेनाइजर शो में आ जाए, कोई नहीं साथ चलेगा। फिर वो भी कहना यार मुंह उठागा। यार हमें किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी बहन की तरह ही है, पहले भी थी अब भी है आगे भी रहेगी। लेकिन सबसे ज्यादा दुख सिर्फ इस बात का हुआ कि हमारी इंडस्ट्री की होते हुए वो ये कह रही है कि सिंगर मुंह उठा के आ जाते हैं। वो तो शुक्र है भगवान का कि हमें पब्लिक थोड़ा बहुत पहले से जानती है, और ना वो हमें भी ये कह देती कि ये तो मेरी वजह से जाने गए हैं। उसको तो 2 ही साल हुए अभी आए हुए मेरे ख्याल से, हमने तो कभी टिकटॉक के सारे नहीं लिए या फिर कुछ ऐसा किया। तो मतलब इस बात का दुख है कि यार तुम अपनी इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हो, तुम्हें तो उल्टा ये
बताना चाहिए कि मतलब नए बच्चों के लिए बताना चाहिए कि तुम आओ काम करो, हम सपोर्ट कर रहे हैं तुम लोगों को। हम सारे मतलब मुझे नहीं लगता यार जितने ये लोग बैठे हैं हमें तो कभी इन लोगों ने कभी गलत तरीके से ना देखा ना कभी कुछ कहा। तो ये पब्लिकली तुम लोग हरियाणा को बदनाम कर रहे हैं, सबसे बड़ी शर्म की बात है। जहाँ से तुम्हें खाने को मिल रहा है ना, जहाँ से तुम काम कर रहे हो तो वहाँ स्टारडम उसको मिला तुम है, बदनाम कर रहे इतना हो। बड़ा स्टारडम मिला और खुशी की बात है, इतना उसको बड़ा तुम स्टार पैदा बदनाम होता कर रहे है। हो। चलो भाई अच्छी बात है, एक चेहरा इतना प्रसिद्ध है और हम ये बोले दूसरी भी बात नहीं, है। इतने टाइम से तो कुछ बोले भी नहीं। बोले जब भी नहीं। इन्होंने हमें फोन किया कि ऐसे धमकियां धमकी आई है, हमने तो बिल्कुल इस मैटर तब को हमने वही कर दिया, कहा, खत्म ही कर तब दिया। तो हमने जब कहा धमकी आई कि तो हम ये आपके साथ हैं, हमें बताओ कहाँ आना है, क्या करना है, बस। तो ये गलत बात थी। और दूसरी यार तुम हमारी इंडस्ट्री की हो, हमें फोन कर दो अगर तुम्हें कुछ बुरी बात लग रही है या अच्छी लग रही है। तुम पंजाब के बंदों को इन्वॉल्व करके यहाँ धमकियां दिलवा रही हो तो इसका और मुझे मतलब लालच दे रहे हैं कि पंजाबी गाने करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। मतलब मेरी बहुत अच्छी वो है, मुझे नहीं चाहिए भाई पंजाबी में, हरियाणवी में खुश हूँ। मेरे को तो यार, पंजाबी वाले तो यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, रहेंगे क्या आपके आपके बीच? यहाँ हम तुमने रहना है, सही बात है। हम तुमने साथ में काम करना। वो थोड़े दिन आएंगे जिसकी चलेगी अरे चलेगी, नहीं जो तो भी अपना खा के जो भी बस नए नए इसका लोग है। इंडस्ट्री में आते हैं, हमारे सीनियर या हमसे जो जूनियर है, हम सारे उनको सपोर्ट ही तो करते हैं। आज तुम इतने बड़े मतलब लेवल पे हो, हम ये नहीं कहते कि वो हमारी वजह से है, लेकिन किसी ने तो तुम्हें चांस दिया है। हर एक मतलब किसी ना किसी बंदे ने तुम्हें सॉन्ग्स में लिया है। बिल्कुल है, वो सिंगर्स राइटर्स की वजह से ही इस नहीं, लेवल पे है। तो सच्ची मैं ये बात नहीं है। कह रही यार कि मतलब मैं फिर एक बात बता रही हूँ कि जिसने तुम्हें गानों में लिया है, तुम तो उनका भी एहसान नहीं मान रहे। तुम ये कह रहे हो मैंने तो अपने उस पे दम पे किया है, जो किया है ये किया। हाँ, सब अपने दम पे करते हैं, पर साथ तो सबका ही सबका होता है होता है, ना। जरिया कोई ना कोई तो है ना? होता है। कोई तो बनता है। तो आप ये मत कहो, आप तो ऐसे जता रहे हो कि इंडस्ट्री शुरू आपने करी है। आपसे पहले तो हरियाणवी इंडस्ट्री को कोई जानता ही नहीं था। आपका तो मतलब ये मतलब हो रहा है ना कहने का। तो अच्छा, ये बड़ी- आपको एक बात हूँ, मैं अभी भी मैम बोल रहा हूँ, मैं किसी से भी। और एक बात हूँ, मेरा साथ सबने इसलिए ही दिया है क्योंकि मैं अपने से कोई मेरे से जरा सा भी सीनियर है ना, मैं उनके भी जाते ही पाँव छूता हूँ। मैं सबको नमस्कार करके चलता हूँ और मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको एक चीज और बता दूं, प्लीज आप स्पोर्ट बॉय क्या, आप मतलब हर एक बंदे की, लाइट मैन, कैमरामैन, सबकी प्लीज रिस्पेक्ट करें। और खासकर मीडिया वालों की जरूर करें, क्योंकि बहुत सारी बातें मतलब गलत हुई है, हमें भी पता। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, तो वो चीजें मत करा करिए, प्लीज रिक्वेस्ट है। बहुत बढ़िया।